श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ, श्री राधा नागर दोय। जातन की झाई हरे, श्याम हरित द्युति होय। बंदौ गुरु पर कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को द्वही सुघर के हरिदास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरित्रामृत के माध्यम से श्री विदुर जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पूर्व में जैसा हमने श्रवण किया, श्री विदुर जी के लिए श्री कृष्ण का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए उनकी भक्ति करने का अनुरोध करना आदि श्री विदुर जी की धर्म परायणता के सूचक कार्य हैं। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी श्री विदुर एवं विदुरानी के श्री कृष्ण प्रेम का एक मधुर प्रसंग वर्णन करते हैं। नहाती ही विदुर नारी, अंगन पखारी करी। आए गए द्वार, कृष्ण बोली के सुनायो है। सुनती ही स्वर सुधि डारी ले निदर मानो। राख्यो मद भरी दोरी, आनी के चितायो है। डारी दियो पीत पट कटि लपटाई लियो। हियो सकुचायो, वेश बेगी ही बनायो है। बैठी डिंग आए केरा छील छील का खवाए। आयो पति खीजो दुख कोटि गुना पायो है। आए पति खीजो दुख कोटि गुना पायो है। शब्दार्थ निदरी यानी निरादर करके, मद नशा हर्ष, चितायो चितयो देखियो।
भावार्थ, जिस समय विदुर जी की स्त्री हाथ पैर धोने के बाद मात्र एक ही वस्त्र होने के कारण नग्न स्नान करे थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए। उन्होंने द्वार पर से ही पुकारा, क्योंकि श्री ठाकुर जी हस्तिनापुर आए हैं, काय के लिए शांति दूत बनकर के गोविंद पधारे हैं। श्री ठाकुर जी ने विचार किया, एक बार मैं अपनी ओर से और कौरवों को समझा दूं, शायद ये महाभारत का युद्ध टल जाए, क्योंकि यदि मैं ऐसी चेष्टा नहीं करूंगा, कोशिश नहीं करूंगा, तो आने वाले समय में लोग कहेंगे गोविंद यदि प्रयास करते तो युद्ध टल सकता था। इसलिए श्री ठाकुर जी आज स्वयं युधिष्ठिर जी के समक्ष खड़े होकर कहते हैं, एक प्रयास करना चाहिए। यदि गोविंद शंकर बाबा को कह दे वो हंसकर के दूत बन जाए, ब्रह्मा जी को कह दे वो हंसकर के सेवा को स्वीकार करे, पर अपने भक्तों के लिए गोविंद का सुंदर सा भाव तो देखिए। श्री युधिष्ठिर जी से कहते हैं, आपकी ओर से ना मैं ही शांति दूत बन करके जाऊंगा। युधिष्ठिर रो पड़े, माधव आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप हमारे पूजनीय हैं, भला हम आपको कैसे शांति दूत बना करके भेज दें, दूत का कार्य आप करेंगे। ठाकुर जी ने मुस्कुरा करके कहा, अपने भक्तों के लिए ना मुझे कुछ भी विचार नहीं रहता, मैं वो सारे कार्य कर लेता हूँ जो कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं करना चाहता। भक्तों के लिए सदैव उनकी सेवा में मैं तत्पर रहता हूँ। श्री ठाकुर जी चल दिए। इधर हस्तिनापुर के महल को सजाया गया, यानी दुशासन के महल को सजवाया दुर्योधन ने, अपने महल को नहीं। भावना ये है कि गोविंद तो अपने आप को राजा स्वीकार नहीं करते, और मैं तो राजा हूं, तो राजा के यहाँ राजा आके मिले तो ही ठीक है। इसलिए अपने भवन में व्यवस्था न करवा करके श्री ठाकुर जी की व्यवस्था के लिए दुशासन के महल को सजवाया गया। और शकुनी आदि ने विचार करके कहा, दुर्योधन एक काम करो, बहुत सारी भेंट की वस्तु हम उनको देंगे, हो सकता है इन पांडवों को छोड़ करके वो हमारे पक्ष में आ जाए। इसलिए कहीं कहीं ऐसा भी संत प्रमाण देते हैं, प्राय लिखा हुआ तो नहीं पाया जाता, कि कोहिनूर हीरा उस समय गोविंद को भेंट करने के लिए रखा गया था। इस संतों का भाव। और श्री ठाकुर जी के लिए सब तैयारी कर ली। जैसे लोगों ने सुना आज गोविंद उपदेश करेंगे, आजकल उपदेश नाम उसका है जो लोगों को अच्छा नहीं लगता, पर श्री ठाकुर जी उपदेश करें, हजारों लाखों लोग पहुंच गए हस्तिनापुर में। और श्री ठाकुर जी की शोभा यात्रा रथ पर से निकल रही है, सभी प्रणाम कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने देखा उसी भीड़ में विदुर जी की पत्नी विदुरानी, कहीं कहीं इनका नाम सुलभा भी कहा गया है, वो खड़ी हैं, मुख से कुछ नहीं बोल रही हैं, बस हाथ जोड़ करके नम्र आंखों से गोविंद का दर्शन कर रही हैं, मानो ठाकुर जी से इन बहते हुए आंसुओं से कह रही हो, लाला कबहू मेरो ऐसा सौभाग्य होएगो कि मेरे घर में तुम आओ, मेरे घर में तुम पधारो। भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भावना के भूखे हैं, तुरंत उस भावना को समझ गए।
और इशारा कर दिया का कि चिंता मत करो, आऊंगा तो तुम्हारे यहाँ, और कहूँ जाना होगा तो बाद में जाऊंगा। और जब रथ पहुंचने वाला था, जैसे उधर दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण, शकुनी आदि सभी स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। श्री ठाकुर जी ने अपने रथवान से कहा, सुनो जरा पीछे तो आना, इनके जैसा रथ कोई नहीं चलाता। और उस रथ को गोविंद राजभवन की मार्ग से हटा करके और भीड़ में से बचाते हुए सीधा विदुरानी की कुटिया पर चल दिए। आप मर्यादा देखिए ठाकुर जी की, रथ को थोड़ा दूर खड़ा कर दिया वृक्ष के नीचे, और वहां से गोविंद पैदल चल करके विदुरानी की कुटी की ओर जा रहे हैं। विदुरानी ने विचार किया, प्रातःकाल एक बार स्नान तो हो चुका और लाला आ गए तो मैं कछु ऐसी तैयारी तो करूं, सबसे पहले स्नान कर लेती हूँ, क्योंकि सेवा पूजा आरती तो करनी पड़ेगी ना। और विदुरानी बड़े प्रेम से अपनी कुटिया का द्वार लगा करके एक वस्त्र होने के कारण से एक प्रकार से नग्न स्नान ही कर रही थी, क्योंकि कपड़े ज्यादा है नहीं घर में, एक ही वस्त्र है। ये विदुर जी के जीवन की सादगी। जब स्नान करते करते श्री ठाकुर जी का नाम भी ले रही है, बड़े प्रेम से गा रही है, ओ मैं तो तेरी बन जाऊं हो मुरलिया वारे श्याम, मुरलिया वारे श्याम, बसुरिया वारे श्याम, मैं तो तेरो गुण गाऊं हो मुरलिया वारे श्याम। वृंदावन रास रचायो है। ध्यान दीजिए, ये ब्रज की माताओं का बड़ा सुंदर भाव है। प्राय जब सोनी सेवा, झाड़ू सेवा जब घर में करती हैं, ठाकुर जी का नाम लेकर के गाती हैं। जब घर के अन्य अन्य कार्य करती हैं तो भी ठाकुर जी का भजन चलता रहता। कितनी माताएं तो ऐसे गाते गाते तुक मिला करके पद भी बना लेती हैं। आप श्रवण करेंगे, जब बहुत सारी माताएं जाती हैं मंदिर में, साथ में ठाकुर जी का नाम लेते हुए या कीर्तन करते हुए नई नई तुक मिला करके बड़े बड़े सुंदर ब्रज के भाव आप पद्म के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। तो विदुरानी वही कर रही है, गा रही है, कीर्तन कर रही है। वृंदावन रास रचायो है, हो दधी लूट लूट के खायो है, तेरे चरण कमल चित लाऊं हो मुरलिया वारे श्याम, मैं तो तेरो गुण गाऊं हो मुरलिया वारे श्याम। तेने इंद्र को मान मिटायो है, तेने इंद्र को मान मिटायो है, नख पे गिरिराज उठायो है, नख पे गिरिराज उठायो है, या छवि पे मैं बल जाऊं हो मुरलिया वारे श्याम, मुरलिया वारे श्याम रे, बसुरिया वारे श्याम, मैं तो तेरो गुण गाऊं हो मुरलिया वारे श्याम, मैं तो तेरी बन जाऊं हो मुरलिया वारे श्याम। बड़े प्रेम से गोविंद का कीर्तन कर रही है, स्नान कर रही है।
और जब प्रेम से संकीर्तन, प्रेम से भाव में आकर गोविंद का कोई नाम ले तो तन की सुध नहीं रहती। और विदुरानी के संग भी ऐसा ही हुआ। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने द्वार पर से पुकारा। सच्ची बात तो ये है, जब वो कीर्तन करके गा रही थी ना, तो गोविंद भी बड़े प्रेम से अपने नामामृत का आनंद ले रहे थे, अपने सुंदर से श्रवणों से और मधुर मधुर वाणी से गाती हुई विदुरानी की इस भावमयी आवाज को सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। ठाकुर जी ने बड़े जोर से पुकारा, अरे घर पे काकी जी है कहाँ? भगवान का मधुर स्वर सुनते ही वो मानो हर्ष से भरी मतवाली हो गई। इसलिए उन्होंने शरीर की स्मृति का भी निरादर करके उसे फेंक दिया, अर्थात शरीर का भी होश नहीं रहा। शरीर पर वस्त्र है या नहीं है, वो बेचारी भाव में इस बात को भी भूल गई। बस ठाकुर जी की मधुर वाणी से अपना वह संबोधन सुन के वो दौड़ कर आई। द्वार खोल करके उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए, चरणों में गिर गई। भगवान ने उन्हें प्रेम विह्वल देकर अपना पीतांबर उनके ऊपर डाल दिया। तब विदुरानी को कुछ होश आया। अश्रुपूरित नेत्रों से गोविंद का दर्शन कर रही है और उन्होंने पीतांबर को कमर से लपेट लिया। मन में तो बड़ा संकोच हुआ, पर ठाकुर जी को देखती जा रही है, रोती जा रही है। वस्त्र से, उस पीतांबर से ठाकुर जी कैसे अपने आप को ढक लिया। बोलो लाज रखैया भगवान की जय। या कई भाव है ये पीतांबर देने के ठाकुर जी के। प्रथम भाव, ठाकुर जी देखते जब मेरे भक्त की लज्जा जा रही है तो तुरंत अपनी कृपा रूपी वस्त्र को भक्त के ऊपर उड़ा देते हैं, यहाँ लाज को रख लेते हैं, लाज को ढक लेते हैं। दूसरा भाव, ये पीतांबरनी ठाकुर जी का प्रेम है जो सदा सर्वदा भक्तों के लिए भगवान अपना वह परम प्रिय पीतांबर समर्पण कर देते हैं। अपना वस्त्र हर किसी को ऐसे नहीं दिया जाता। जो अत्यंत प्रिय हो उसको प्रदान किया जाता है। श्री ठाकुर जी का भक्तों में बड़ा प्रेम है, बड़ा भाव है। बहुत से भाव संत बोलते हैं, किंतु गोविंद ने अपना पीतांबर उड़ाकर इनकी लाज को बचा लिया। अब तो देख रही है नेत्रों से, और ठाकुर जी ने देखा, लो भीतर आने के लिए तो कह ही नहीं रही है। तुरंत गोविंद बोले, अरे काकी, आप मुंह को यहाँ द्वार पे ही खड़ा रखोगी? भीतर आने के लिए तो कहो। घबरा के बोले, लो ठाकुर, मैं तो तुम्हारे प्रेम में भूल ही गई, आओ भीतर आओ। पर भीतर की स्थिति ठाकुर जी ने देखी बड़ी विचित्र। विदुर जी ने जब से दुर्योधन के अपमानपूर्ण शब्दों को अपने श्रवणों से सुन करके और सभा का परित्याग किया, तो सभा के संग संग विदुर जी ने अपने मंत्री पद का भी त्याग कर दिया। अब विदुर जी कुटिया में रहते हैं और श्री विदुर जी का रहन सहन आप देखें तो अत्यंत साधारण। उस कुटिया में बैठने के लिए कोई सिंहासन भी नहीं, किसी प्रकार का कोई दिव्य भव्य आसन भी नहीं। जिस पट्टे पर बैठ करके विदुरानी रसोई की सेवा करती है ना, उसी पट्टे को ला करके श्री ठाकुर जी के लिए बिछा दिया। और देखिए
उस पट्टे को लाकर जैसे ही रखा ना आसन के रूप में दिया भगवान को, वहां भी काम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि प्रेम में काम सारे उल्टे होते हैं। वो पट्टा ले जाकर के ना उल्टा ही रख दिया। और ठाकुर भी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, उन्होंने देखा भी नहीं कि पट्टा उल्टा है या सीधा है। केवल और केवल ठाकुर यहाँ पर विदुरानी का भाव देख रहे। तुरंत गोविंद जाकर उस उल्टे पट्टे पर ही बैठ गए। अब विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, जल्दी से उन्होंने अपने वस्त्रों को ठीक किया, होश आया, वस्त्र पहने और फिर आकर के श्री ठाकुर जी के निकट बैठ करके सोच रही है कैसे पूजा करूं, कैसे आरती करूं। सब तो इनकी बड़ी पूजा करते, बड़ा सम्मान करते हैं। तो आरती के लिए जैसे थाली सजा करके लेके आई ना, ज्यादा तो कुछ था नहीं, बस रोली, चावल और एक छोटा सा दीपक। ठाकुर जी ने कहा, काकी यह सब वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं अपने घर में आया हूं और घर में मेरी काय बात की पूजा, घर में मेरी क्या पूजा होगी। आप एक काम करो ना, मुझको बड़ी जोर से भूख लगी है, आप कछु खावे के लिए मुझको दे। विदुरानी सोच में पड़ गई, श्री ठाकुर जी के लिए क्या खिलाऊं। किसी एक भक्त ने गोविंद से प्रश्न किया, हे ठाकुर जी आप सच सच बताना, आपका इतना विशाल भोग प्रतिदिन लगता है, एक मंदिर में नहीं, दो मंदिर में नहीं और एक किसी नगर में नहीं, सप्तदीप नौखंड में नित्य होत जौनार। सप्तदीप नौखंड में नित्य जौनार होती है, नित्य आपका भोग लगता है। पर गोविंद आप कृपा करके एक बात तो बताओ, आपकी तृप्ति कब और कहां कैसे हुई, जब आपने बड़े भाव और प्रेम से भोजन खा करके कहा, हाँ अब तो मैं तृप्त हो गया। तो प्रश्न भक्तों ने किया, वैष्णव ने किया ठाकुर जी से, सप्तदीप नौखंड में नित्य हो तो जौनार। ठाकुर जी तुरंत बोले, कै शबरी कै विदुर घर बस तृप्त भयो दो बार। गोविंद बोले, या तो रामावतार में मैं शबरी माँ के यहाँ जाकर के बेर खा कर के मेरी तृप्ति हुई, अथवा तो कृष्णावतार में श्री विदुर विदुरानी के यहाँ जाकर के मेरी तृप्ति हुई। गोविंद ने बड़े भाव से इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि विदुर विदुरानी का भाव अद्वितीय है, माँ शबरी का भाव अद्वितीय है। जैसे शबरी माँ रामावतार में प्रतीक्षारत थी, उसी तरह यहाँ विदुरानी भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में गोविंद को घर में बुलाने के लिए प्रतीक्षारत थी। और श्री ठाकुर जी ने आज श्री विदुरानी जी की प्रतीक्षा को पूर्ण किया। और गोविंद आज दुर्योधन के यहाँ का जितना भी स्वागत सम्मान, वह दुर्योधन हाथ में माला लेकर के खड़ा हुआ है और सब माला लेके खड़े हुए, पर ठाकुर जी ने आज इतनी अद्भुत लीला की। सर्वप्रथम वह महल में नहीं गए, बल्कि अपने प्यारे भक्त विदुर के यहाँ गोविंद प्रवेश कर गए। और आगे का भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।